डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी भी मॉस्को से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रामेश्वर, बीजिंग ने तो कह दिया भाई कि ये हथियार जो है ईरान के पास नहीं होने चाहिए। हमने हमेशा देखा है कि जब भी दो बड़े वर्ल्ड पावर होते हैं पीछे पीछे उन्हीं की लड़ाई होती है, छोटे छोटे प्यादों को छोटे छोटे मुल्कों के जरिए वो अपने हित साधते रहते हैं, तो वो आपस में तो हाथ मिला लेते हैं। अब ईरान का क्या होगा और मॉस्को किस तरह से इस पर क्लोज वॉच रख रहा है, वहां की मीडिया में क्या कुछ खबरें आ रही हैं? सर आपने ऑडियो म्यूट किया हुआ है, जरा अनम्यूट करें खुद को प्लीज। चलिए डॉक्टर रामेश्वर आपसे मैं बात करूंगी, हमारे साथ आप एक बार अपना ऑडियो अनम्यूट कर लें। सिवात सर भी जुड़े हुए हैं। सिवात सर, बीजिंग में दोनों ने मुलाकात की, मुलाकात में दुनिया के सामने तो ये कह दिया कि भाई हाँ ईरान को हथियार नहीं बनाने चाहिए। 3 स्टेक होल्डर्स अभी दिल्ली में भी मौजूद हैं इस जंग के। प्रधानमंत्री से उन्होंने भी मुलाकात की है, तस्वीरें मैं आपकी स्क्रीन पर लगातार दिखाऊंगी। तो ऐसे में दिल्ली से भी बहुत कुछ इस जंग को रुकवाने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि जब 3 स्टेक होल्डर्स यहां मौजूद हों, ट्रंप और जिनपिंग की वहां मुलाकात हो रही हो। हाँ देखो, 2-3 बातें पिनाज, इसमें तो कोई शक नहीं। अगर ईरान किसी की बात मान सकता है तो वो रूस और चीन की मान सकता है, और चीन इस मामले में ज्यादा है क्योंकि उसके 4-5 रीजन है। देखो, चीन ही एक ऐसा देश है जिसने $400 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने की बात की है, और पूरा जब इसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगे हुए हैं ईरान पे, तो 90% जो ऑयल और गैस जो है चीन ही लेता है ईरान की। तो ईरान की इकोनॉमी के लिए जो चीन का एक महत्वपूर्ण रोल है। अगर आप ये लड़ाई भी देखें, इसके अंदर जो हथियार दिए गए हैं और ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट, वो किसने दिए हैं? ये दोनों देशों ने दिए हैं, चाहे वो रूस है या चीन ने ज्यादा दिए हैं। रूस ने कैस्पियन सी से दिए हैं, चीन ने जो है लैंड रूट से भी दिए हैं, सुनने में ये आया पाकिस्तान के थ्रू। तो ये सच्चाई है कि अगर शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप से कह के ये बातचीत करते हैं कि भाई जो न्यूक्लियर वेपन नहीं होने चाहिए ईरान के पास और स्टेट ऑफ हार्मुज होना चाहिए, मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप अकेले बोलते तो फिर तो इसकी अहमियत नहीं थी, क्योंकि ये जॉइंट बात है। तो ये हो ही नहीं सकता कि शी जिनपिंग की बात ईरान नहीं माने, क्योंकि ईरान की इकोनॉमी को आप देखें पिनाज, आज के हालात इतने खराब है, वहां पर इन्फ्लेशन उसका कहते हैं कि 100% से ज्यादा जा रहा है, रियाल गिरता जा रहा है डॉलर के मुकाबले में, अनएम्प्लॉयमेंट है, करप्शन है, मिस गवर्नेंस। तो मुझे भी नहीं मुझे लगता है कि ईरान भी चाहेगा ये लड़ाई बंद हो। नहीं, लेकिन देखिए लड़ाई बंद हो ये सब चाहते हैं, ईरान पे प्रेशर भी बना रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई कैसे बंद होगी? कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर वो अपना जो कह रहा था कि हम अपना प्रभुत्व बनाएंगे, वो छोड़ देगा इस कंडीशन को? जो एनरिच यूरेनियम किया है, खबरें तो ये भी आई थी उसने 90% तक कर लिया, कभी भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। तेहरान में अर्थक्वेक आता है तो लोग कहते हैं भाई टेस्ट कर लिया। हाँ, तो कैसे भाई, सवाल तो यही है ना घूम फिर के, सब चाहते हैं लड़ाई का अंत हो सर, कोई भी ऐसा दुनिया में नहीं है, क्योंकि जिस वैश्विक आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहे हैं वो अब समझ में आ रहा है पूरी दुनिया को। बट होगा तो कैसे होगा सर, सवाल ही तो यही है ना। क्या ईरान झुक जाएगा? देखो, चीन का भी हरदम ये रवैया रहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होना चाहिए, ये चीन पहले भी बोलता है, और ये बात आपने बहुत अच्छी बोली। देखो, ईरान के पास अगर 2% से ज्यादा वो इनरिच यूरेनियम करता है तो फिर उसके इरादे अलग हैं, पर 20% से 60% तक उसके पास है, और उससे उसको वेपन ग्रेड बनाना बड़ा आसान है। मुझे लगता है कि इस हिसाब से चाइना भी चाहता है कि ईरान ना सुने, वो टाइम ही बताएगा कि आज की तारीख में शी जिनपिंग ने ये बात माननी है। दूसरा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्यों खोलना चाहता है? देखो, ऑयल जो है सबसे ज्यादा ईरान से चीन के ऊपर आ रहा है। जब से इसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया, ईरान ने नेवल ब्लॉकेट लगा दिया, अमेरिका ने। तो मुझे लगता है कि जो आप सप्लाई चेन बंद हो गए हैं, चीन भी चाहता है ये खुले। अगर इस लड़ाई की कोई की है, दरवाजा खुलना है, तो वो यही है। आज अगर ट्रंप और शी जिनपिंग मानते हैं तो चांसेस हैं। और जो दूसरा आपने पिनाज बहुत अच्छा एक इशारा किया है, जो ब्रिक्स समिट हो रही है, इसके अंदर जो फॉरेन मिनिस्टर भारत में आए हैं, आप देखें सऊदी अरेबिया का भी है, यूएई का भी, ईरान का भी है, और भारत की भी काबिलियत और क्षमता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सब बातें ऐसी लग रही है, सबको लगने लगा है कि ये लड़ाई बंद होनी चाहिए। और ये दो आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई, एक तो इनरिच यूरेनियम और स्टेट ऑफ हॉर्मुज, इसके ऊपर बातचीत होगी, यहां पर भी होगी बातचीत, मगर जो बातचीत बीजिंग में होगी उसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल होगा। हम बार बार ये सोच रहे हैं शायद कि इस बार भी वही होगा, यहाँ कुछ बात होगी, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बदल जाएंगे। देखो, डोनाल्ड ट्रंप को इकोनॉमी उनको भी चाहिए, उनको ट्रेड डेफिसिट है चीन से,
$200 बिलियन का। दूसरा, अगर उनको चाहिए कि आपको क्रिटिकल मिनरल चाहिए, वो चीन से चाहिए। चीन को क्या चाहिए? वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स वगैरह, ठीक वो है सर। सेमीकंडक्टर। सर, अपने अपने आर्थिक हित हैं, दोनों देशों के बीच समझौते हो रहे हैं आर्थिक हित के साथ साथ। दोनों, ये भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों ही सुपर पावर आपस में भी संघर्ष कर रहे हैं। प्रमीत मुखर्जी जी से हमने कितनी बार बात की, हमेशा वो कहते थे कि इसमें कोई डिनायल नहीं है। हर कोई डीप स्टेट, डीप थिंक टैंक ये जानते हैं कि चीन का एनर्जी रूट ब्लॉकेज करना सबसे बड़ा वन ऑफ द टारगेट्स था। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ गुडी गुडी हो गया है। आरजू, ठीक है, सबको मालूम है कि बीजिंग पैसे से, हथियारों से ईरान को पूरा सपोर्ट करता है। ईरान को उस पूरे रीजन में ताकतवर बनाने के लिए, सऊदी के पैरेलल खड़ा करने के लिए पूरी कोशिश लगातार काफी सालों से चीन करता रहा है।